बिना मॉक टेस्ट दिए अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हो, चाहे आप एनसीईटी का एग्जाम दो या सीयूटी यूजी की आप तैयारी कर रहे हो, अगर इनके एग्जाम देने के लिए जाते हो तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि आप जो है बिना मॉक टेस्ट लगाए जो है ना किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इनके बिना जो है ना आप टाइम मैनेजमेंट भी नहीं सीख सकते। तो इस वीडियो में इन्हीं को समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में ये बताऊंगा जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे एग्जाम सेंटर पर, क्योंकि देखो आप पहली बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, इससे पहले दिए होंगे तो अच्छी बात है। तो बहुत बच्चे जो है ज्यादातर जो है फर्स्ट टाइम ही जो है इसका एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो वो उनके अंदर घबराहट होती है काफी ज्यादा। तो देखो उससे बचने का सिंपल तरीका है, आप जो है मॉक टेस्ट लगाओ और सारी चीजें मैं इसके अंदर बताने की कोशिश करूंगा। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या शो किया जाएगा जब आप वहां पर जाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अंदर। जब आप एग्जाम सेंटर पर बैठोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो की जाएगी। ये जो है एनटीए का ही है जो आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाएगा, ये एनटीए। तो आपको ये पता होना चाहिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ज्यादातर जो है मतलब एनटीए ही करवाता है, और भी एजेंसी होती है अलग अलग जो है करवाती है। तो आपका एग्जाम तो जो है एनटीए ही करवाएगी। उसके बाद देखो इसमें बात करते हैं कि जब आप वहां पर एग्जाम सेंटर में जब बैठोगे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो आपके सामने ये शो किया जाएगा आपका जो है यूजर नेम पासवर्ड जो है आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आपकी फोटो शो की जाएगी, इसी के साथ जो है आपका नाम वगैरह सारी चीजें यहाँ पर मेंशन रहेंगी। तो ये आप सारा देख सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सीधा नेक्स्ट करना है, मतलब लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप करोगे तो आपके सामने कुछ स्क्रीन जो है कुछ इस तरह की खुलेगी। जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं जिसके अंदर आपको बताया हुआ है कि किस तरह से जो है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या मतलब कौन से कलर का जो है सिंबल शो होगा, तो सारी चीजें हैं ये अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इसके साथ देखो जैसे ही आप जो है सारी चीजें ये पढ़ लोगे इंस्ट्रक्शन को, तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से प्रोसीड यानी कि नेक्स्ट कर दो, तो आप जो है फिर सीधे चले जाओगे, आपका जो है एग्जाम यहाँ से शुरू हो जाता है। जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर देखो यहाँ पर जो है आपकी फोटो शो करती है, यहाँ पर नाम, ये मैंने जो है जेई मेन का जो है निकाल रखा है। आपका जो भी आप चाहे सीयूटी का दे रहे हो या फिर एनसीईटी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें जो है मतलब ऐसे ही जो है सब कुछ शो किया जाता है, कुछ अलग नहीं रहता। नॉर्मली जो है इसी तरीके से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि भाई हम जो है एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो हमें जो है क्या चीजें देखने को मिलेंगी वहां पर। तो पहले मैं अभी जो है इसके बारे में बता रहा हूँ, और साथ में फिर एक मॉक टेस्ट से मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मॉक टेस्ट देना कितना ज्यादा जरूरी है, आप क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हो आगे चलकर। तो देखो अब यहाँ पर जो है नॉर्मली जो आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो देखो यहाँ पर भी वही चीजें इंस्ट्रक्शन में दी हुई थी, यानी कि अगर देखो रेड कलर का शो किया जाता है तो आपने उसका आंसर नहीं दिया, अगर आंसर दिया तो ग्रीन कलर। आपको ज्यादातर इन दो पर ध्यान रखना है। बाकी जो है देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपने जो है इसमें कोई भी जो है ऑप्शन टिक किया, और टिक करने के बाद जो है आपको क्या करना होता है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। तो अगर आपने जो है मतलब इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया और आंसर भी दे दिया, तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है ना ये, तो ये क्या होगा, ये शो करेगा ग्रीन कलर, क्योंकि आपने जो है इसका आंसर दे दिया। अगर नहीं दिया हो, आपने स्किप कर दिया आगे चले गए हो, तो रेड कलर का शो कर देगा। तो ये बातें याद रखना मेरी। और इसी के साथ जो है मतलब यहाँ पर जो है टाइम दिया होता है, और टाइम पर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट देखो सबसे मेन चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप तभी सीखोगे जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें ना, तो जैसे मैं एक मॉक टेस्ट दिखाता हूँ आपको कि भाई उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। जैसे आपने जो है कोई भी मॉक टेस्ट लगा दिया, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह से जो है स्कोर कार्ड जो है दिखाई देता है। इस स्कोर कार्ड में आपको काफी चीजें पता चलती है कि आपने जो है करेक्ट कितने क्वेश्चन किए थे, और अटेम्प्ट कितने किए हैं, गलत कितने हुए हैं, क्योंकि आपको पता है 1 मार्क्स की तो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी आपको। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या होता है, ये मॉक टेस्ट आपको दिखाते हैं कि भाई आपने जो क्वेश्चन किया है किस पोर्शन में सबसे ज्यादा गलत किए हैं, किस पोर्शन में कम गलत किए हैं। आप जो आंसर सही भी कर रहे हो उनसे रिलेटेड भी आपको देखना है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं तुक्का भी लगा देते हैं, तो तुक्के में भी सही चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको जो है उसके बारे में नहीं देखना। आपने जो गलत किए हैं और जो सही किए हैं उनको भी थोड़ा बहुत रिवाइज करो। अगर गलत किए हैं तो गलत करने के बाद जो है आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखो वो बातें कर लेते हैं आप थोड़ी। अब देखो आपको पता चल गया
कि भाई किस तरह से आपका एग्जाम होगा। और मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो उसका एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं कि भाई मॉक टेस्ट लगा दिया, मॉक टेस्ट लगाने के बाद पता है क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई एक लगा दिया इसमें मार्क्स कम आए हैं, चलो दूसरा मॉक टेस्ट लगा देते हैं, दूसरा मॉक टेस्ट लगा देंगे उसमें भी देख लेंगे। पर भाई ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं चलने वाला। ऐसे आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका सीयूटी का हो या फिर आपका एनसीईटी का हो, ये बात मेरी याद रखना। क्योंकि देखो एनालिसिस कैसे किया जाता है, अब जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया, आज के समय जो है मतलब गूगल पर आप सर्च करोगे, इतने सारे फ्री में जो है पड़े हुए हैं सारे मॉक टेस्ट, आप उन्हें देखो। और उसके बाद जो है चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो, अब जो है मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट देने हैं, उसको समझना है। आधा घंटा भी दे दो बहुत, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसे समझना। आप देखो उसमें गलती आपने किस पोर्शन में की है, आपने जो गलत क्वेश्चन किए हैं, जो सही भी किए हैं उनको भी देखो। अब उसके बाद देखो जहां पर गलती की है ना आपने, कि भाई किस हमने इस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि एनालिसिस में वो दिखाता है आपने इस क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट करा है। और कम से कम एवरेज रखना पड़ता है आपको, भाई किस क्वेश्चन पे आप कितना टाइम दोगे, कैसे क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, ये भी बातें आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा और सीधा आप जो है एग्जाम सेंटर पर चले गए एग्जाम देने के लिए, तो बिल्कुल भूल जाओ कि आप जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मेरी बात ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। तो इस तरीके से आपने जो है मतलब गलतियां अपनी सारी देखी, किस तरह के क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट करे थे। फिर क्या करो, अब जो भी पोर्शन है आपका या जो भी चैप्टर के आपने गलत किए, उस चैप्टर को दोबारा निकालो, रिवाइज कर लो उसको दोबारा से। उसके बाद उसके 30 से 40 एमसीक्यू दोबारा निकालो अलग से, उनको जो है करो, प्रैक्टिस करो नोटबुक के अंदर अलग से। फिर क्या करना, फिर चैप्टर वाइज जो है मॉक टेस्ट निकालना, गूगल पर मिल जाएंगे फ्री मॉक टेस्ट काफी पड़े हुए हैं। अब उन्हें निकालने के बाद क्या करना, हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे होंगे तो आप देखो गूगल ट्रांसलेट होता है ना, तो वहां पर गूगल ट्रांसलेट कर लेना, नॉर्मल से जो है गूगल ट्रांसलेट करके आप हिंदी वाले भी देख सकते हो। इंग्लिश में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो हिंदी वाले भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है जैसे ही आपने जो है वहां पर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाया, जिसके अंदर आपको जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, फिर आपको जो है एक फुल मॉक टेस्ट फिर दोबारा लगाना है, क्योंकि जो गलतियां आपने पिछले मॉक टेस्ट में की थी वो दोबारा नहीं होंगी। मेरी बात ध्यान रखना। और ऐसे अगर आप करते रहे कंटिन्यू, आपने जो है अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो आप, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप जो है सीयूटी का एग्जाम हो या एनसीटी का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सारे क्रैक कर सकते हो। बस इन चीजों को फॉलो करना। और साथ में देखो, आप जो है कोई भी चीजें मेरे से मिस ना कर दो। इन्फॉर्मेटिव चीजें आपसे मिस होगी तो आपके साथ काफी ज्यादा, मतलब ये नहीं कि आप जो है गलतियां कर दो, है ना, अगर इन्फॉर्मेटिव चीजें अगर मिस हो जाए तो इसलिए माइंड लिव सर जी को फॉलो कर लेना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और साथ में देखो मैं टेलीग्राम पर जो है मेरा चैनल है, वहां पर जो है मैं काफी चीजें जो है मतलब भेज चुका हूँ बच्चों को, वो तैयारी कर रहे हैं, चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।